अचरमात्मनिष्ठं शरण्यं भोगातीतसमदमयुतं शेषसङ्घैः ज्ञानागारं मधुरवस्तामोक्षमार्गं दिशन्तं वन्देऽहं सुरतं योगिराजकबीरं परम्। पूज्य साहेब जी, पूजनीय बुद्धमंगलमय संस्थान, प्रिय सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माताएं एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती एवं उत्सव हम सब मना रहे हैं। सदगुरु कबीर ने समाज को प्रेम का संदेश दिए और जो प्रेम को समझ गया वो महान आत्मा हो गया। वो भी बड़ जन्मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का परहेसु पंडित होय। आज समाज में देखा गया है, यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग दिखते हैं और पढ़ लिख करके अपने आप में एक अहंकार का भाव उत्पन्न कर लिए हैं। कौन सा भाव कि हमारा ही मतपंथ सबसे बड़ा है, हम ही महान हैं, हमसे अच्छा कोई दुनिया में है ही नहीं, हमारे मतपंथ ही अच्छे हैं। कबीर साहब जी किसी भी प्रकार से न कोई मतपंथ का खंडन किए हैं और न किसी जाति का विरोध किए, बल्कि सभी को इंसानियत की शिक्षा दिए। कई लोगों के अंदर में ये भावना होती है कि हम कबीरपंथी हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, उनके कर्म हैं, नीच हैं। अगर कर्म नीच है तो अपने आप को कैसे उस महान आत्मा के अनुयायी मान सकते हैं, या कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमें चाहिए कि उस महान दिव्य आत्मा को, जो आज उनकी जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो उनके विचारों को जीवन में अपनाएं। उन्होंने जो प्रेम की शिक्षाएं दिए, उन शिक्षाओं को मान करके चले। इसलिए आज दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए समाज में तो दो प्रकार के मूर्ख देखने को मिलते हैं, एक पठित मूर्ख और दूसरा अपठित मूर्ख। अपठित मूर्ख समाज के लिए तो कुछ क्षम्य है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो समझ ही नहीं पाते, उनको बताओ समझाओ फिर तो नहीं समझते। लेकिन पठित मूर्ख समझते हुए भी मूर्खता का व्यवहार करता है और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हितकारी नहीं है। तो प्रेम को समझें। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष केवल पंडित का मतलब ये नहीं कि हम जाति से ले, जिनके अंदर में जो ज्ञान है, जो सद्बुद्धि है, यस्य बुद्धि पंडासा पंडिता, जिसकी बुद्धि तेज हो, बलवान हो, जो सबके अंदर में वह परमात्मा का दर्शन करे और साथ साथ में एकता, मानवता, शांति स्थापित करे, वही पंडित है। और वैसे पंडित के जो गुण होते हैं, आप अगर पंडित जाति से मानते हैं तो पंडित में जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं? गुण होते हैं दान देना और दान लेना, ये पंडित का गुण है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। और इस प्रकार से जो पंडितों के गुण होते हैं, उनके गुणों को समझिए, जानिए, तब हम सही पंडित कहलाएंगे। और नहीं
तो केवल ऐसे ही दुनिया में भटकते रहेंगे। तो साहब जी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। वह ढाई अक्षर क्या है? ढाई अक्षर, अक्षर कहते हैं अविनाशी तत्व जो कभी नाश नहीं होता, और क्षर का मतलब होता है नाशवान। नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है? नाशवान हमारी जो शरीर है ये नाशवान है, और शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है जिसके लिए कहा गया सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो उस आत्मा के प्रति जो हम सबके अंदर में है, उनके प्रति अगर प्रेम का भाव जागृत हो गया तो ये समझिए कि आपके अंदर में सही इंसानियत है। और प्रेम वह चीज है, प्रेम एक अनुभूति है, एक एहसास है। और इसका एहसास हम कब कर पाएंगे? जब सभी प्राणियों में अपने आत्मा जैसे दूसरे के अंदर में आत्मा को ढूंढेंगे, तभी समझ में आएगा कि हम प्रेम का जीवन जी रहे हैं, और नहीं तो फिर मोहवश जीवन जी रहे हैं, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में कैसे फंसे हुए हैं? जैसे परिवार में, समाज में एक दूसरे के अंदर में कई अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है। परिवार समाज में यह होता है, अगर बहू बेटे या परिवार की कोई व्यक्ति कहीं गलत काम में लग गया या हमारी बातों को मान नहीं रहा है, हम जो बोल रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं कि अपने अंदर में दुख को अपना लेते हैं। उनके कर्मों को देख करके हम दुखी होते हैं। तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। हमारे अंदर में आसक्तियां हैं उनके प्रति कि हमारा परिवार हमारी कहाँ माने, हम जो कहें वैसे चले, और अलग अलग संस्कार योनि खानी से वह जीव आता है, अपने कर्मों को भोगता है और इस दुनिया से विदा हो जाता है। कई जीव ऐसे होते हैं, उनको बैठा करके बताओगे, समझाओगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे भी लोग होते हैं। अब उनके संस्कार ही वैसे हैं, उनको कितना ही बताओ समझाओ तो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें विचार करने चाहिए कि अपना जीवन अच्छा जिए, बल्कि उनके प्रति हमारा मोह ना हो। मोह अर्थात मोह मानना ही मोह है, और इससे हट जाना ये प्रेम है। तो किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना ना माने, ये मोर है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की भावनाओं से मुक्त होकर के अपने जीवन को प्रेम अनासक्त रूप से जिए, तो वही प्रेम है। किसी प्रकार से कोई दुखी अपने मन में ना हो, किसी कोई दुख ना हो, ऐसे जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ये दो शब्द आप सबके बीच में सदगुरु कबीर साहब जी की जो प्रेम युक्त संदेश है, हम प्रेम, एकता और शांति के साथ जीवन यापन करें और अपना कल्याण सुधारे करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। प्रेम पाठ का चोलना पहल कबीरो नाच, पानी पे दिन हो तासु को जो तन मन बोले सांस। कबीर साहब का कितना बढ़िया सूत्र है, इसकी व्याख्या भी हम लोग हमारे पूर्व प्रवक्ता साहब जी को श्रवण कर रहे थे। सदगुरु श्री रविदास साहब जी ने भी कहा है कि प्रेम में स्वर्ग और अनासक्त में मोक्ष। कितना बढ़िया सूत्र है। जो अपने जीवन में प्रेम को उद्घाटित करता है वही स्वर्ग के अधिकारी है। स्वर्ग मतलब सुख। आकाश में जाकर के कोई स्वर्ग में जाने के लिए सदगुरु नहीं कहते। सुख से जीवन जीने की एकमात्र कला है, एकमात्र सूत्र है, प्रेम पूर्वक जीवन जियो। प्राणी जगत के लिए तो प्रेम करना है, लेकिन अपने जो मानते हैं उसमें प्रेम करना है, उसका नाम है मोह। आदमी परिवार में प्रेम करता है, अपने पत्नी में, बच्चे में, तो उसको प्रेम नहीं कहा जाता है, उसको मोह कहा जाता है। जिसके वियोग होने पर, जिसके छोड़ने पर मन में दुख ना हो, उसी का नाम प्रेम है। रामायण में एक शब्द एक सोरठा है कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिह से करुणा ऐन
चितहि जान की लखन तना। कितना बढ़िया बात है। सुन केवट के बैन, केवट के बात को सुन करके और राम के हृदय में प्रेम लपेट लिया। तो केवट ने क्या बात बोला कि यार प्रभु राम, मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूंगा। अब इसको सुन करके राम को दुख होना चाहिए, तो प्रेम क्यों लटपटा गया? उसमें रहस्य है, क्योंकि राम को केवट ने गंगा पार नहीं उतारना चाहता है। तो इसका अर्थ है नीचे पंक्ति में कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बिहसे करुणा एन, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। बिहसे करुणा एन चितहि जान की लखन तना। इसका बहुत बड़ा जुड़ा अर्थ है। चितहि माने देखना, जान मतलब प्रेम, जान मतलब प्राण। तो राम ने केवट के प्राण को, जान को देखा, उसके जीव को देखा, लखन तना उसके शरीर को नहीं देखा, क्योंकि इसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये केवट ने ऊपर के शब्द बोल रहा है, तुमको मैं गंगा पार नहीं उतारूंगा। इसका भाव यही है कि आत्मीय प्रेम होना चाहिए। आत्मीय प्रेम जिसको है, आत्मा से जिसका प्रेम है, वो दूसरे प्राणी के दुख को भी अपने समान समझता है। ये आत्मीय प्रेम है। शायर कहता है सीने में सीने को जो सीना नहीं जाना, अगर साथ पूछे मुझसे तो वो जीना नहीं जाना। अपने सीने में दूसरे के सीने को, सीना मतलब जोड़ना होता है। सीना कपड़ा को सीते नहीं, कपड़ा फट जाता है तो सुई धागा से सीते हैं। तो शायर कहता है कि दूसरे के हृदय के दुख को अपने जैसा जिन्होंने नहीं जाना, वह आदमी दुनिया में जीना नहीं जाना। कितना बढ़िया विचार अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता साहित्य को श्रवण कर रहे थे। आज हम भजन सुनते हैं साध्वी राधा साहिब के द्वारा, क्योंकि आपने डायरी लेकर के विराजमान है, तो निवेदन है कि आप एक भजन सुनाएं, उसके बाद हमारे आगे प्रवक्ताओं के विचार श्रवण करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।